आज बहुत सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया है। आज 23 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिसकी कुल लागत लगभग 1083 करोड़ रुपए की है और साथ ही 7 योजनाओं का शिलान्यास करवाया गया है, जिसकी कुल लागत 388 करोड़ रुपए है। यानी कुल मिलाकर के 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, जिसमें कुल लागत 1470 करोड़ रुपए है। तो मैं जल संसाधन विभाग को इस बात के लिए पुनः बधाई देता हूं और हमारे सभी अभी के माननीय मंत्री ने और पूर्व मंत्रियों ने जो विभिन्न पदों पर हैं उन्होंने, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, और यहां तक कि जल संसाधन विभाग के सचिव ने भी। इसके अलावे जो हमारे बीच में मंजूर हजारिका साहब हैं, उन्होंने भी कुछ बातों पर अपनी बात, कुछ खास विषय पर अपनी बात रखी और कुछ आपने उसका प्रेजेंटेशन भी दिया, तो भी इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जल संसाधन विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम तो बराबर इस बात का जिक्र करते हैं कि एक तो हम लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार का, वो सर्वाधिक, संभवतः दुनिया का सबसे अधिक डेंसिटी है पॉपुलेशन का। और क्या करना पड़ता है, जमीन तो उतना ही है, जमीन तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आबादी तो बढ़ती जा रही। और जो हमारी आबादी है बिहार की, लगभग 89% लोग, 89% लोग गांव में निवास करते हैं और 76% लोग आज भी कृषि पर आधारित है। तो वैसी स्थिति में जो हमारे राज्य की आवश्यकता है, वह कितनी बड़ी आवश्यकता है। और इस स्थिति में हम लोगों के यहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, चंद जगहों पर सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। और अगर कुल मिलाकर के आप देख लीजिए तो पूरे देश से अगर इसकी तुलना कर दीजिए, यानी बिहार राज्य का जो विभाजन हो गया, तो बिहार बाढ़ की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया। राज्य की कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग 68,80,000 हेक्टेयर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, पूर्व भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा है, उसका लगभग 73.06%। यानी जो बिहार है उसका 73% समय समय पर बाढ़ से प्रभावित होता है। और अगर देश का देख लीजिए तो देश का कुल जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है वो 400 लाख हेक्टेयर है और हमारे यहां कितना है, 68.80 लाख हेक्टेयर। यानी पूरे देश का 17.2% हमारा बिहार अफेक्टेड है। और जरा क्षेत्रफल देख लीजिए, आबादी तो हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जरा क्षेत्रफल को देख लीजिए तो उस हिसाब से बिहार की क्या स्थिति। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए ये जो जल संसाधन विभाग है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे अभी पूर्व मंत्री हैं ललन जी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हमारे स्पीकर साहब जो बैठे हुए हैं, ये भी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। ये मैं शुरू से कहता रहा हूं, बिहार में जल संसाधन विभाग है। अब जल संसाधन विभाग का जो काम है, तो इसको हमने जो एनालाइज किया, देखा, साहब उसमें ज्यादातर काम जो फ्लड इफेक्टेड काम जो है ना, उसी में लोगों का समय ज्यादा लगा रहता था। और इरिगेशन के लिए जो प्रोजेक्ट तय होता था वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता था। तो हम लोगों ने तो खैर जो संसाधन का इंतजाम किया, भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। अब जो पहले काम हुआ था उसका भी चर्चा इन्होंने किया है कि 1990 से लेकर के 2005 के बीच में जो सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ वो हुआ 2,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में।
और 2006 के बाद अब तक जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो 4,06,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। और इसके अलावे इसी अवधि में अब जो पहले सिंचाई क्षमता सृजित हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे इनइफेक्टिव हो जाता है, तो जो सिंचाई की क्षमता ह्रासित हो जाती है, कमजोर हो जाती है, नहीं हो जाती है, समाप्त हो जाती है एक तरह से, तो उसमें भी इसी अवधि में यानी 6 से लेकर के आज तक के बीच में करीब 17,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो सिंचाई की क्षमता ह्रासित हो गई, उसको पुनर्स्थापित किया गया, रिस्टोरेशन किया गया। यानी नया क्रिएट किया हम लोगों ने 4,06,000 हेक्टेयर में, और बाकी जो 17.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम लोगों ने इसको जो कमजोर हो गया था उसको ठीक करने की कोशिश की है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत काम किया गया है। लेकिन अब जो देख लीजिए कि इसी के आधार पर देख लीजिए, जो पहले पैसा होता था, कम खर्च होता था, अब उससे कई गुना ज्यादा हम लोग सिंचाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक बात जो हमने आपको बताया कि अब आप जरा सोच लीजिए कि क्या स्थिति थी, तो जिसकी चर्चा हम लोगों ने की और अभी चर्चा की भी गई, हमने कहा कि भाई सिंचाई जल संसाधन विभाग का 2 हिस्सा, एक है बाढ़ का नियंत्रण और दूसरा है सिंचाई क्षमता का सृजन। तो ये दोनों एक ही साथ हो रहा है, तो बहुत ज्यादा सिंचाई क्षमता का सृजन हो नहीं पा रहा। इसलिए हमने कहा कि भाई दोनों को 2 हिस्से में बांटिए डिपार्टमेंट को। तो अंततोगत्वा मुझे खुशी है कि ये काम 16 में किया गया। एक मीटिंग 16 में अभी ललन बाबू चर्चा कर रहे थे, तो हमने इस बात को कहा, तो मुझे खुशी है कि इसको जो फरवरी में मीटिंग हुई 16 में, इस बात पर चर्चा करके जून महीने से इन लोगों ने सीधे 3 हिस्से में कर दिया। एक का काम हुआ बाढ़ के लिए, नियंत्रण के लिए, दूसरा हुआ सिंचाई के सृजन के लिए, और तीसरा हुआ मुख्यालय का। वो तो इन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए कि 2 विंग में हम इसको अपने काम को बांट रहे हैं, तो एक मुख्यालय का होना चाहिए जो इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट कर सके। तो इस तरह से इन्होंने काम किया। अब उसके बाद काम बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, ये नहीं कि पहले से भी काम नहीं बढ़ा, तो काम बढ़ा है। और आज तो हम लोग देखिए, सब लोग 3 लोग यहां पर मौजूद हैं और हम लोगों ने इन सब लोगों की बात भी सुन ली। लेकिन आज हमको रामाश्रय बाबू की भी याद आ रही, वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने भी जल संसाधन विभाग की जिम्मेवारी देखी थी, तो उस समय भी कई काम हुआ था, ये खास करके दक्षिण बिहार में अनेक काम। तो कुल मिलाकर के जो ये काम इन लोगों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो 2 हिस्से में बांटा गया है, इससे आपको काम करने में सहूलियत होगी। अब आप देख लीजिए कि क्या स्थिति होती है। पिछले साल क्या था, कितनी बार क्या स्थिति आती है। 2007 में 22 जिला बाढ़ से प्रभावित हो गया, 2008 में कोसी त्रासदी आ गई, अनेक वर्षों में कभी गंगा नदी का असर पड़ गया, कभी सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। 2016 में 12-13 जिला प्रभावित हो गया गंगा नदी के कारण। 2017 में फिर कितना ज्यादा बाढ़ की स्थिति आ गई। तो इस तरह से सब जगह देखते हुए, और पिछले वर्ष एक बार जुलाई महीने में बाढ़ की स्थिति आई, फिर अगस्त में सूखे की स्थिति आ गई, फिर सितंबर महीने में बाढ़ की स्थिति आ गई। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सब कुछ किया। और इस बार देख लीजिए, तो जो जून महीने से जब मानसून की शुरुआत होती है, इस बार थोड़ा 1-2 दिन और पहले हुआ, और वहां से जब उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद क्या स्थिति रही है, अगर इस बार का देख लीजिए, तो अभी भी जो स्थिति है चारों तरफ अनेक नदियों के कारण, और खास करके उत्तर बिहार में